सामायिक का जो नियम होता है, दूसरी प्रतिमा से शिक्षा व्रतों में सामायिक आती है तो सही समय से करना होता है। उसका उत्तम समय तीसरी प्रतिमा में बिल्कुल भी अतिचार नहीं लगाना होता है। दूसरी प्रतिमा में फिर भी थोड़ा आगे पीछे कम ज़्यादा हो जाती है, तो दूसरी प्रतिमा से ही अभ्यास शुरू हो जाता है सामायिक का। कभी आहार दान के निमित्त या कोई अतिथि संभाग के निमित्त देर हो जाए तो छोड़ते नहीं हैं, भले देर से कर देते हैं लोग। और जिसकी दूसरी प्रतिमा आदि नहीं है तो 24 घंटे में कभी भी कर सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। अच्छा, सही समय से करें तो अच्छा है। सुबह रात्रि जाने का और दिन आने का जो बीच का काल है, करीब 48 मिनट या 1.5 घंटा 2 घंटा 24 मिनट तक हम सूर्योदय को बीच में ले लें और आजू बाजू। और कई बार सुबह काम रहते हैं बहुत ज़्यादा तो लोग सूर्योदय के पहले ही सामायिक पूरी कर लेते हैं, है ना। मध्याह्न में कोई 12-1 बजे के समय है और लगभग करीब 3 बजे तक भी समय रहता है, 2:30-3 बजे तक। तो जैसे थोड़ा आगे पीछे मौसम की अनुकूलता से कर लेते हैं। और शाम को भी सूर्य अस्त से लेकर के वही समय रहता है, उतना ही समय है, तो करीब वही 6-7 बजे 8 बजे तक का काल, ये सब सामायिक का ही काल है। गुरु जी, एक प्रश्न और था कि हम लोग जैसे सबसे पहला जैनियों का है कि पानी छान के ही पीना, और एक बार सुबह छान लेते हैं, लेकिन जैसे कहीं बाहर गए, अब हम बच्चों को भी बोलते हैं कि छन्ना साथ में ले जाओ, अब वो वहाँ पे उसकी पीते हैं तो छान भी लेते हैं, मान लो, तो वो जीवानी उसकी मिलछानी वाला वो चीज़ प्रोसेस। तो ये तो साधना है, ये छान के पानी की साधना है, वो करते रहने से ये हमारे जैनी की पहचान है। लेकिन जब अनुव्रती बन जाते हैं तो पक्का उनका एक संकल्प होता है कि हम जो है छानकर पानी लेंगे, और वो भी छानने के बाद 48 मिनट अगर हो गए तो पुनः छानना पड़ेगा, और उसकी जीवानी को जहाँ से पानी निकाला वहीं छोड़ना पड़ेगी, तो अहिंसानुव्रत पलेगा। जहाँ कहीं डाल देंगे तो नहीं पलेगा। तो इस प्रकार से नियम अनुव्रत लेने के बाद हो जाता है। अनुव्रत के पहले कम से कम छानने का एक उपक्रम, एक क्रिया, एक साधना करते रहना चाहिए। अगर अपन वहीं जीवानी छोड़ें जहाँ से निकाला तो बहुत उत्तम है। पहले के लोग ऐसा ही करते थे। सामान्य जैन भी मर्यादा से पानी को रखते थे और जीवानी छोड़ते थे। अब आजकल घर घर में कुएँ नहीं हैं, कई बार अब ओपन बोर भी बनवाते हैं लोग, या अमृत कुंड बनाते हैं, तो उसमें भी छोड़ते जाते हैं जीवानी। तो करते तो हैं उपाय, लेकिन अब सबको नहीं मिलता, तो हर एक व्यक्ति अनुव्रती और प्रतिमाधारी नहीं बन पाते हैं। जिनको सुविधा है वे बन जाते हैं, तो उनका सही रूप से पालन होने लग जाता है। साथ ही उस पानी को कई बार बताया कि मानो थोड़ा प्रासुक कर लिया, वो कुनकुना हो गया तो 6 घंटे हो गई, और छने हुए पानी को तुरंत अपन 48 मिनट के अंदर ऐसा कर लिया कि भाप निकले तो 12 घंटे की हो गई, उबल गया 24 घंटे की हो गई। उतने समय तक उसको सुरक्षित रख के उसका उपयोग किया जा सकता है। महाराज जी, जैसे ना हम लोग मान लो करते हैं बिलछानी, तो यदि ना नाली में डालने से अच्छा, जैसे अब ये तो नल का पानी आ रहा है, मान लो नगर निगम का आ रहा है, तो नाली में डालने से अच्छा हम एक कुंड घर में बना दें, उसमें सारा बिलछाने का पानी हम इकट्ठा कर ले, तो कम से कम नाली में नहीं जाएंगे वो जीव। ये तुम्हारा विवेक है, तुम जानो। बल्कि प्रतिमाधारी का क्या नियम होता हमने बता दिया, फिर जो उसके पहले जितनी अहिंसा पाल सको उतना पालना चाहिए। नमस्ते।